तो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन Lenovo IdeaPad Gaming 3, Acer Aspire 7, MSI ThinCore। और ये तीनों ही लैपटॉप जो हैं वो आपको 60,000 रुपीज़ के अंदर मिलते हैं। और तीनों ही लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है ही और बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी रहे हैं। और ये तीनों लैपटॉप के बीच में लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली बिटवीन Acer Aspire 7 और MSI Thin। तो आज की वीडियो में हम लोग इन तीनों लैपटॉप को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। कोई अच्छी परफॉर्मेंस लेके आता है तो कोई अच्छा कूलिंग सिस्टम लेके आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो हम लोग दूर करेंगे ही, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं करा ना अब तक, पकड़ लिया मैंने आप लोगों को, तो लाल वाले बटन को क्लिक कर दो और वो ग्रे हो जाएगा। और अगर आपने कर लिया तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। Lenovo में आपको Ryzen 5 4600H मिलता है और इसकी जो बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 4 GHz है और ये 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता है। लेकिन Acer और MSI में आपको i5 9th जनरेशन मिलता है जो कि 4.1 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड पे आता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार वो ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन नहीं, वो आता है यहाँ पर 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं, जैसे एक टीम है 6 बंदों की, ठीक है, और वो 4 ईंटें एक साथ रख रही है और दूसरी तरफ है जो कि 5 ईंटें रख रही है एक बारी में। तो आप बताओ कि कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है 6 बंदों की टीम जीतेगी ना। अगर 6 बंदे थोड़ी लो फ्रिक्वेंसी पे भी काम कर ले तब भी वो काम चला देंगे, लेकिन अगर 4 बंदे थोड़ी सी ज़्यादा पे भी काम कर ले, थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे भी काम कर ले, तब भी वो इतने ज़्यादा नहीं आगे जा पाएंगे 6 बंदों से। तो वो ही Lenovo और Acer और MSI में डिफरेंस है। Acer और MSI 4 बंदों की टीम है और Lenovo 6 बंदों की टीम है। तो Lenovo यहाँ पर विनर निकल के आ जाता है प्रोसेसर के अंदर। बात करते हैं अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड की, तो आपको GTX का 1650 मिलता है Lenovo के अंदर, GTX 1650 Ti मिलता है Acer Aspire 7 के अंदर, और MSI के अंदर आपको मिलता है 1650 विद Max Q। मैक्स क्यू का मतलब है कि वो थोड़ी सी बैटरी कंजम्पशन कम करेगा और कूल रहेगा। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट तीनों के पास ही है वैसे तो, क्योंकि Ryzen 5 4600H सिर्फ GTX 1650 के साथ 70-80 FPS निकाल देता है GTA 5 के अंदर। और वहीं अगर हम बात करते हैं Acer Aspire 7 की, तो वो i5 9th जनरेशन और 1650 Ti के साथ भी आपको 60 to 70 FPS के बीच में जाएगा, इससे ऊपर नहीं दे पाएगा क्योंकि आपस में थोड़े बहुत बॉटल नेक होंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं MSI की, तो वो भी GTX 1650 और i5 9th जनरेशन के साथ 60-70 FPS निकालेगा, लेकिन हीटिंग कम करेगा। और हीटिंग कम होने की वजह से आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर तीनों के पास ही वैसे तो एक एक पॉइंट जाना चाहिए, क्योंकि तीनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन फिर भी GTX 1650 Ti नंबर्स में बड़ा है और हम ऑन पेपर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जाएगा Acer Aspire 7 के पास। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो तीनों ही लैपटॉप जो हैं वो अपनी अपनी जगह बेस्ट परफॉर्म करते हैं ग्राफिक मेमोरी में। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो तीनों ही लैपटॉप में आपको 60 हर्ट्ज की IPS LCD वाली डिस्प्ले मिलती है। Lenovo और MSI में आपको एंटी ग्लेयर मिलती है और वहीं Acer Aspire 7 में आपको कम्फी व्यू वाली मिलती है, यानी कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है, जिससे आपकी आंखों को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो तो थोड़े बहुत कलर एक्यूरेसी आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल देगी Acer के अंदर। बैटरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 45 वॉट की बैटरी मिलती है Lenovo के अंदर, 48 वॉट आवर की मिलती है आपको Acer Aspire 7 के अंदर, और MSI के अंदर आपको मिलती है 51 वॉट आवर की बैटरी। 51 वॉट आवर की बैटरी एक डिसेंट से थोड़ी सी ऊपर वाली बैटरी आ जाती है, क्योंकि 50 वॉट आवर से ऊपर वाली जितनी भी बैटरी हैं वो आपको आराम से 2-3 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देती है और कभी कभार 4-5 घंटे तक भी चली जाती हैं। मैं Acer Aspire 7 यूज़ कर रहा हूँ और उसके अंदर 48 वॉट आवर की बैटरी है और वो मेरी नॉर्मल यूज़ पे, जैसे अगर मैं कोई ओपरा वगैरह चला रहा हूँ, यूट्यूब वगैरह चला रहा हूँ या मूवीज़ देख रहा हूँ, या फिर मैं जैसे नोटपैड पे स्क्रिप्ट वगैरह लिखता हूँ, तो 3-4 घंटे मेरा आराम से बैटरी बैकअप निकल जाता है। तो 51 वॉट आवर और भी इससे बेटर परफॉर्म करेगी। तो बैटरी के मामले में MSI ज़्यादा बढ़िया है। एंड में हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो तीनों ही लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6 मिलता है, Bluetooth 5 मिलता है, USB पोर्ट भी आपको इनफ मिलते हैं तीनों ही लैपटॉप के अंदर। और अगर स्टोरेज और रैम की बात करूं तो Lenovo के अंदर आपको 8 GB की रैम मिलती है, साथ में 1 TB की SSD मिलती है और 256 GB की SSD मिलती है, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्टोरेज का। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं Acer में और MSI में, तो आपको 8 GB की रैम और 512 GB की स्टोरेज मिलती है और दोबारा से यहाँ पर हमारा Lenovo जीत जाता है। अगर हम एंड में बात करते हैं प्राइस की, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपीज़ का मिलता है Lenovo IdeaPad Gaming 3, जिसके अंदर आपको Ryzen 5 4600H मिलता है, बढ़िया
बढ़िया आपको बैटरी मिलती है। और अगर हम बात करते हैं एसर एस्पायर 7 की, आपको 55,000 रुपीज़ का मिलता है। आपको इसमें प्रोसेसर डिसेंट मिलता है, आपको इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी अच्छा मिलता है और साथ में बैटरी भी डिसेंट मिलती है और डिस्प्ले वगैरह भी 55,000 रुपीज़ के हिसाब से बढ़िया ही है। और MSI भी आपको 55,000 रुपीज़ का ही मिलता है और इसमें भी सब कुछ ही आपको डिसेंट मिलता है। जब बैटरी से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर ग्राफिक कार्ड तक सब कुछ बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात मुझे MSI की ये लगी कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो इन तीनों लैपटॉप में सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो ज़्यादा हीट भी नहीं होता और जो इसका डिज़ाइन है वो भी कुछ ऐसे तरीके से बना हुआ है जिसमें हीट फ्लो बहुत ज़्यादा आसानी से चला जाता है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं एंड में मेरे ओपिनियन की कि आपको कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, वैसे पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो आपको लेनोवो के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में भी बढ़िया है, साथ में आपको स्टोरेज ऑप्शंस भी बढ़िया देता है। लेकिन यहाँ पर एसर और MSI भी कम नहीं है। अगर आपका बजट 60,000 रुपीज़ के आसपास नहीं जाता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसर और MSI ले सकते हो, लेकिन आपको Ryzen 5 4600H मिलता है 5,000 रुपये ऊपर देकर, तो मैं ये भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इतनी अच्छी डील को छोड़ दो। तो अगर आपको 60,000 रुपीज़ का मिल रहा है और अगर आप थोड़ा सा रो पिट के 60,000 तक जा सकते हो, फिर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लेनोवो ले लो। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हो तो 55,000 रुपीज़ में आपको MSI सबसे बढ़िया मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे यार 1650 Ti है उसके अंदर, वो क्यों नहीं बढ़िया कह रहा तू। सबसे बड़ा रीज़न यही है एसर एस्पायर 7 ना लेने का कि सबसे पहली बात तो उसका जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बना हुआ हीट फ्लो के साथ जाने के लिए। तो अगर आप गेमिंग करोगे लॉन्ग आवर्स तक तो वो आराम से हीट हो जाएगा और हो सकता है आपको थोड़ा बहुत थर्मल थ्रॉटलिंग भी मिले। लेकिन MSI के साथ आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसमें डिज़ाइन तो अच्छा मिलता ही है और गेमिंग लुक के साथ तो आता ही है, और साथ में जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो भी ठंडा रहता है और ज़्यादा गर्मी आपके लैपटॉप को नहीं पहुंचाता और थर्मल थ्रॉटलिंग आपको नहीं मिलती है। तो वही यहाँ पर बात निकल के आती है। क्लियर विनर यहाँ पर हमारा लेनोवो है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं जाता है 60,000 पे तो 55,000 रुपये में MSI ले लो, बेस्ट रहेगा। इस वीडियो के लिए था। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वो एफिलिएट लिंक नहीं है, वो फ्लिपकार्ट की लिंक है। तो बस मैं तब से वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में, आपने सब्सक्राइब नहीं करा कर दो और तब तक के लिए बाय।